वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 24 की पढ़ाई हुई, जिसमें तफसील के साथ इदगाम के बारे में बताया गया कि इदगाम बिला गुन्ना किसे कहते हैं, यानी बग़ैर गुन्ना के इदगाम करना किसे कहते हैं, और इदगाम माल गुन्ना यानी गुन्ना के साथ इदगाम करना किसे कहते हैं। ठीक है, आज तख्ती नंबर 25 पढ़ेंगे नूरानी कायदा की। इसमें क्या है ये हम बोर्ड ही पर समझा देते हैं, अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर अलिफ वाव या लिखे होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते, जैसे मलाइहिम। अब यहाँ मलाइहिम है तो ये जो लाम के बाद अलिफ है ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो इस पर हम लगा दिए क्रॉस का निशान। ठीक है, मलाइहिम कोई नहीं पढ़ता है, इसको समझ में आया? मलाइहिम कोई नहीं पढ़ता, मलाइहिम पढ़ता है। ठीक है, तो ये लग गया क्रॉस का निशान। तो अब जैसे मलाइहिम में लाम के बाद अलिफ, यानी इस लाम के बाद ये जो लाम है इसके बाद अलिफ, ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम के बाद अलिफ। और मूसा में यहां पर देखो सीन में यहां पर या नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए या पर क्रॉस का निशान। मूसा में सीन के बाद या, और सलातुन में लाम के बाद वाव। अब यहां पर चूंकि वाव पढ़ा नहीं जाएगा इसलिए हम क्रॉस का निशान इस पर लगा देते हैं। सलातुन में लाम के बाद वाव नहीं पढ़े जाएंगे, समझ में आ गया? मलाइहिम में लाम के बाद अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, मूसा में सीन के बाद ये या नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, और सलातुन में लाम के बाद ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। यानी कोई भी मलाइहिम नहीं पढ़ सकता, कोई भी मूसया नहीं पढ़ सकता, और कोई भी सलावातुन नहीं पढ़ सकता। समझ में आया? सलातुन ही होगा ये। या इसकी जगह पे मान लो कि सलातुन की जगह पे अगर हमको दूसरी मिसाल लेनी हो तो हम लेंगे एक और मिसाल। देख लो, ये मिसाल है हयातुन। ठीक है, कुरान में जगह जगह पे आया है हयातुन या उलिल अलबाब। तो ये जो हयातुन है तो ये हयावातुन कोई नहीं पढ़ेगा, तो ये खड़ा जबर किस पर है? या पर है। वाव पर क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि वाव नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये क्लियर है, ये हिस्सा ये हुआ, ये पहला हिस्सा हुआ इस तख्ती का। अब ये दूसरा हिस्सा यहां, इसको देखो, पहले इसको एक बार अच्छे से सुन लो। कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर अलिफ वाव या लिखे होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते, जैसे मलाइहिम में लाम के बाद अलिफ, मूसा में सीन के बाद या, और सलातुन में लाम के बाद वाव नहीं पढ़े जाएंगे। सलातुन को की एक और मिसाल मैंने दे दी, हयातुन में या के बाद वाव नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? अब दूसरा हिस्सा देखो। इसी तरह कुरान मजीद में जहां भी लफ्ज़े अना, अलिफ उस पर जबर, फिर नून अलिफ जबर ना, अना, ठीक है, आएगा, लफ्ज़े अना आएगा तो वहां नून के बाद अलिफ नहीं पढ़ेंगे। यानी इस नून के बाद जो अलिफ है ये वाला, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो जब अलिफ नहीं पढ़ेंगे तो अलिफ पर क्या लगेगा? क्रॉस का निशान। तो इस नून के बाद अलिफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अना के बजाय बगैर अलिफ के अना पढ़ेंगे। बगैर अलिफ के क्या पढ़ेंगे? अना पढ़ेंगे। अगरचे अलिफ लिखा हुआ होगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम अना अगर पढ़ेंगे कुरान में तो इस तरह कुरान में लिखा होगा, ऐसा नहीं रहा होता है, बल्कि लिखा तो होगा ऐसे ही, ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे क्या? अना। क्या पढ़ेंगे? अना। जहां भी अलिफ नून अलिफ। अब एक और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि जब वो ये सोचते हैं ना कि अच्छा अना नहीं पढ़ेंगे, तो जब अब यहां पर बताओ कि तशदीद हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? इसको अन्ना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अन्ना। तो यहां पर कुरान में अन्ना भी है तो अन्ना को तो हम अन्ना ही पढ़ेंगे। यानी अगर तशदीद आ गया तो अन्ना पढ़ेंगे। बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं कि अन्ना के बजाय वो सोचते हैं अच्छा अना नहीं पढ़ेंगे तो अन्ना भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अना पढ़ते हैं और अन्ना भी पढ़ते हैं। तो यानी दोनों जगह से अलिफ को हटा देते हैं। अन्ना से भी तो अलिफ को हटाते ही हैं, अन्ना से भी अलिफ को हटा देते हैं, जो कि गलत है। अन्ना अपनी असल हालत पर रहेगा, लेकिन
अना, ये समझ में आया? तो इसको अना पढ़ेंगे, इसको अन्ना पढ़ेंगे, और अना की असल शक्ल मैंने ये लिखी, अना, हमजा जबर अ, नून जबर न, अना। समझ में आया? मुकम्मल हो गया, ये भी समझ में आ गया। चलो ये तो समझा दिए। अब देखो कि किताब में तुम्हारे जो अल्फाज नहीं पढ़े जाएंगे ना, उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ठीक है? तो किताब में लिखा हुआ है और नीचे उसकी असल शक्ल लिखी हुई है, ठीक है? जैसे हम बताते हैं कि तख्ती नंबर 25 खोलो, तो उसमें देखना कि जैसे ये है, क्या है? अफा इम्माता, अफा इम्माता, तो ऊपर वाली शक्ल में क्या लिखा हुआ है? अफा इम्माता। क्या लिखा हुआ है? अफा इम्माता। लेकिन उसी के नीचे क्या है? असल शक्ल लिखी हुई है, अफा इम्माता। तो ये असल शक्ल लिखने की वजह क्या है? बच्चों को ये बताना मकसद है असल शक्ल लिखने के पीछे कि असल में ये अफा इम्माता नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको क्या पढ़ेंगे? अफा इम्माता पढ़ेंगे। समझ में आया? अफा इम्माता पढ़ेंगे। और जहां जहां पर जो जो हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा, चाहे वो अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा हो, चाहे वो वाव नहीं पढ़ा जा रहा हो, चाहे वो या नहीं पढ़ी जा रही हो, तो सब पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, किताब में है। देखो अब हम पढ़ाते हैं, इसको पढ़ो। अच्छा, एक चीज और गौर करना, एक चीज और गौर करना कि इस नूरानी कायदा में तो तुम्हारे लिखा हुआ रहेगा कि कहां पर कौन सा हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्रॉस का निशान लगा हुआ है, जिससे तुम लोग समझ जाओगे कि ये हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन कुरान में, कुरान के कई नुस्खे आए हैं, ठीक है? जो पुराना वाला नुस्खा है उसमें नहीं लिखा हुआ है कि वहां पर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, यहां पर या नहीं पढ़ी जाएगी, यहां पर वाव नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, जो नए नुस्खे अभी आए हैं उस पर गोल सा क्रॉस का निशान। क्रॉस का निशान दो तरह का होता है, एक इस तरह का होता है क्रॉस का निशान, जिसका मतलब होता है कि नहीं पढ़ा जाएगा ये हरफ, मतलब मान लो चलो वाव, तो इसका मतलब ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। और एक होता है क्रॉस का निशान, ये समझो ये गोल, ठीक है? ये गोल वाला निशान रहता है। समझ में आया? तो नए नुस्खे में इस तरह का रहेगा, जिस हर्फ को नहीं पढ़ा जाएगा ना, कुरान के नए नुस्खे में इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये वाला नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्रॉस वाला, ये वाला। ये सिर्फ नूरानी कायदा में समझाने के लिए। समझ में आया? कि जिससे बच्चे यहां से आदत पकड़ लें कि कौन कौन सा हर्फ पढ़ा जाएगा और कौन कौन सा नहीं पढ़ा जाएगा। तकरीबन सबको यहाँ पर समेटा है, सब तो नहीं है लेकिन कुछ बहुत हद तक समेट दिया है कि कुरान में ये हुरूफ या इन जैसे हुरूफ अगर आएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि वहां पर हमको अलिफ को नहीं पढ़ना है, या वहां पर हमको वाव को नहीं पढ़ना है, या वहां पर हमको या को नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां समझाने के लिए क्रॉस का निशान दिया हुआ। चलो अब देखो, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 25, रस्मुल खत, यानी लिखने का तरीका। मतलब वही है कि कुरान में कई तरह की लिखावट होती है। किसी लिखावट को कुछ और नाम देते हैं, किसी लिखावट को कुछ और नाम देते हैं, किसी को कुछ और नाम देते हैं। तो कई तरह से अरबी लिखने का एक तरीका होता है, तो उसी के बारे में है यहाँ पर। कुरान मजीद, कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर अलिफ वाव या लिखे हुए तो होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। जैसे मलइहिम में लाम के बाद अलिफ नहीं पढ़े जाएंगे। इसी तरह मूसा में सीन के बाद या नहीं पढ़ा जाएगा, और सलातुन या हयातुन में या के बाद वाव नहीं पढ़े जाएंगे। समझ में आ गया? अब दूसरा हिस्सा देखो। कुरान मजीद में जहां भी लफ्ज़े अना आएगा तो वहां नून के बाद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अना के बजाय अना पढ़ेंगे, बगैर अलिफ के अना पढ़ेंगे। ठीक, अब नीचे का देखो। नीचे अब देखो, नीचे में हर एक खाने में जो हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा उस पर क्रॉस का निशान है। देखो,
اچھا اماتا میں سب سے پہلے اماتا میں یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے غنہ کر کے پڑھیں گے. دیکھو اف امات، ہاں یہاں پر فا کے بعد دیکھو الف پر کراس کا نشان لگا ہوا ہے، تو اس لیے الف نہیں پڑھیں گے. حمزہ زبر ا، فا زبر ف، ہاں یہاں پر فا الف زبر فا نہیں پڑھنا کیونکہ الف پڑھا نہیں جائے گا. فا زبر ف، اف. حمزہ، اب یہاں دیکھو یہاں پر نون اور میم ایک ساتھ آ گئے، نون اور میم ایک ساتھ آ گئے، نون پر جزم اور میم پر تشدید، اس لیے نون کو نہیں ملانا بلکہ حمزہ کو ڈائریکٹ میم میں ملا دینا. سمجھ میں آیا؟ حمزہ میم زیر ام، اف ام، میم الف زبر ما، اف ام ما، تا زبر تا، اف ام ما تا. ہاں اما میں ادغام ہو رہا ہے، اما میں ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے، میم. ٹھیک ہے، اس لیے ادغام میم ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام میم ہوگا. ٹھیک ہے، چلو آگے دیکھو. لا الہ اللہ، یہاں بھی لا پڑھیں گے، لا، کیونکہ لام کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہے، وہ نہیں پڑھا جائے گا. لا الہ اللہ پڑھیں گے، لا الہ اللہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لا الہ اللہ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا ای لل، لام کھڑا زبر لا، لا الہ اللہ، حاضر ہی، لا الہ اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد والے میں اخفا ہو رہا ہے، میں اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اخفا کریں گے اور لاسٹ میں الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. تبو، یہاں پر حمزہ کے بعد الف ہے جس پر کراس کا نشان لگا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تبو، حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، با واو مد پیش بو، تبو. حمزہ زبر تبو. اب دیکھو اس کے بعد والے میں بھی ادغام ہوگا اور اس کو بھی الف کو کہاں پر نہیں پڑھیں گے وہ ہم بتاتے ہیں. دیکھو من نبئی، یہاں پر جو نون کے بعد با ہے، پہلے تو سب سے پہلے دیکھو کہ نون ساکن کے بعد نون آ رہا، تو یہاں پر من میں ادغام ہو رہا، من نبئی، نبئی ادغام ہو رہا، نون ساکن کے بعد نون آ رہا اس لیے ادغام نون ہوگا. ٹھیک ہے، حروف یرملون میں سے نون آ رہا اس لیے ادغام نون ہوگا. با کے بعد جو الف ہے، با کے بعد جو الف ہے اس پر کراس کا نشان لگا ہوا ہے، اس کا مطلب الف کو نہیں پڑھیں گے، سائلنٹ ہے وہ. دیکھو من نبئی، میم نون زیر من، ہاں پہلا نون نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ دوسرے نون میں ملائیں گے. میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با زبر با، من نبا، حمزہ زیر ای، من نبئی. اب اس کے بعد وہی والی مثال ہے جو یہاں ہم لکھے ہیں، یہاں ملائہم لکھے ہیں، یہاں ملائہی ہے. دیکھو یہاں ملائہی، ہاں یہاں بھی لام کے بعد الف سائلنٹ ہے کیونکہ کراس کا نشان ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے الف کو. ملائہی، میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای،
ملئی ہا کھڑی زیر ہی ملئی. اب اس کے بعد دیکھو وَلَأَوْضَعُوا. ہاں اب یہاں وَلَأَوْ لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس لام کے بعد جو الف ہے اس پر کراس کا نشان ہے، اس لیے وہ سائلنٹ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ وَلَأَوْضَعُوا واو زبر و لام زبر لا ولا حمزہ واو زبر او ولا او ضاد زبر ض ولا اوض عین واو پیش عو ولا اوضعوا. اب اس کے بعد دیکھو ثمود. یہاں سمودہ کے بعد دال کے بعد الف ہے، اس پر کروس کا نشان ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ثمود ث زبر ث میم واو پیش مو ثمو دال زبر د ثمود. اس کے بعد دیکھو لتتلو. یہاں بھی دیکھو واو کے بعد الف ہے جس پر کراس کا نشان ہے. سمجھ میں آیا؟ کراس کا نشان ہے اس لیے اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے. دیکھو لتتلو لام زیر لی تا تا زبر تت لتت لام پیش لو لتتلو واو زبر و لتتلو. اس کے بعد دیکھو اس میں ادغام ہو رہا ہے آگے والے میں. دیکھو لن ندعو. ہاں لن میں نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، اس لیے چونکہ نون حروف ارملون میں سے اس لیے ادغام نون ہو رہا ہے، ادغام نون ہو رہا ہے لن میں. تو اب اس کے بعد عین کے بعد واو ہے، واو کے بعد الف ہے، الف پر کراس کا نشان ہے، اس لیے الف کو نہیں پڑھیں گے. لن ندعو نہیں پڑھیں گے بلکہ لن ندعو پڑھیں گے. دیکھو لن ندعو لام نون زبر لن. ہاں یہ لام ڈائریکٹ دوسرے والے نون میں تشدید والے نون میں ملے گا. لام نون زبر لن نون دال زبر ند لن ند عین پیش عو لن ندعو واو زبر و لن ندعو. اب اس کے بعد دیکھو اس میں بچے جو اگلا والا حرف ہے نا، اس میں بچے غلطی کرتے ہی کرتے ہیں، ہر حال میں کریں گے. قرآن میں ویسے ہی لکھا ہوا، دیکھو یہ لکھا ہوا کیسے، لام شین پھر الف ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، یا ہے پھر حمزہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اس کو پڑھیں گے شیئن پڑھیں گے، لیکن بچے اس کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس لیے غور سے دیکھ لو. یہ والا حرف مشکل حرف ہے، مشکل لفظ ہے، یہ والا لفظ مشکل لفظ ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا. لشیئن. ہاں ویسے تو شیئن 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 یہ قرآن میں لکھا ہوا صحیح جگہ صحیح طریقے سے جیسے لکھا ہوا ہونا چاہیے، لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، تو وہاں پر جو ہے نا لشیئن اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے، تو اس میں بچے الجھ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا لکھا ہوا اصل میں، تو اس لیے یہاں غور سے دیکھ لو. ٹھیک ہے؟ لشیئن یہاں شین کے بعد الف پر کراس کا نشان ہے، اس لیے الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ شین ڈائریکٹ کس میں ملے گی؟ یا میں. سمجھ میں آیا؟ لشیئن لام زیر لی شین یا زبر شی لشی حمزہ دو زیر ان لشیئن. اس کے بعد دیکھو اگلے والے میں نون مشدد کا غنہ ہے، نون پر تشدید ہے اس لیے غنہ ہے. دیکھو لیکن قرآن میں یہاں پر بھی
بچے الجھ جاتے ہیں کہ اس کو لاکن نہ پڑھیں یا لاکن نہ پڑھیں. لاکن هو اللہ ربی قرآن کریم میں آیا ہے, تو اسی طرح لاکن نہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر نون کے بعد الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر کروس کا نشان ہے, لیکن قرآن میں لکھا ہوا ایسا ہی آئے گا, ہر جگہ نہیں, ایک جگہ. ٹھیک ہے. لیکن لام کھڑا زبر لا, کاف نون زیر کن, لیکن نون زبر نا, لیکن. اب اس کے بعد دیکھو اگلے والے میں نون مشدد کا غنہ ہے, لیکن تمہاری کتاب میں شاید لکھا ہوا نہ ہو نون پر تشدید, اس لیے لأذبحنہ میں ہا کے بعد جو نون ہے نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں, اوپر والے میں نہیں لکھا ہوا, نیچے والے میں لکھا ہوا, اس لیے اوپر والے میں نون پر تشدید بنا لو. نون پر جس میں نہیں لکھا ہوا وہ اپنا نون پر تشدید بنا لے, کیونکہ ہا کے بعد نون ہے, نون پر تشدید ہے, وہاں پر غنہ ہوگا. چلو دیکھو لأذبحنہ, ہاں لأذبحنہ, ہاں یہاں پر لأذبحنہ, لا اذبحنہ مت پڑھنا, کیونکہ یہاں پر جو لام کے بعد الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا, اس پر کروس کا نشان ہے, یہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, لأذبحنہ پڑھیں گے. لأذبحنہ, لام زبر لا, حمزہ ذال زبر اذ, لأذ, با زبر با, لأذب, حانون زبر حن, لأذبحن, نون زبر نا, لأذبحن, ہا الٹا پیش ہو, لأذبحنہ. کیا ہوا, یہ ٹھیک نہیں پڑھایا. آگے دیکھو لیربو فی, یر نہیں, لیا وا پر کرو, لیربو فی. ہاں یہاں پر لیربو میں واو کے بعد الف ہے جس پر کروس کا نشان ہے, تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, سائلنٹ رہے گا. لیربو فی, لام زیر لی, یا را زبر یر, لیر, با پیش بو, لیربو, واو زبر و, لیربو, فا یا زیر فی, لیربو فی. اس کے بعد دیکھو لإلی الجحیم, ہاں یہاں پر لإلی پڑھیں گے, لام کے بعد جو الف ہے یہ, تو یہ اس پر کروس ہے, اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے, یہ سائلنٹ رہے گا. لإلی الجحیم, لام زبر لا, حمزہ زیر ای, لئی, لام لام زبر لل, لإلل, جیم زبر جا, لإلل جا, حا یا زیر حی, لإلل جحی, میم زیر می, لإلل جحیم. ہاں اس کے بعد دیکھو لیبلو, یہاں پر واو کے بعد الف ہے جس پر کروس کا نشان ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو نہیں پڑھیں گے, سائلنٹ رہے گا. دیکھو لیبلو, لام زیر لی, یا با زبر یب, لیب, لام پیش لو, لیبلو, واو زبر و, لیبلو. اس کے بعد دیکھو نبلو,
यहां पर भी वाव के बाद अलिफ है जिस पर क्रॉस का निशान है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। नून बा ज़बर नब, लाम पेश लू, नबलू, वाव ज़बर व, नबलू व। अब देखो यहां पर कुरान करीम में ये लफ्ज भी एक बार आया है और इस पर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पढ़े कैसे। इसमें लिखा हुआ बिसलिस्मु, ठीक है, बिसलिस्मु, बच्चे उसको पढ़ते हैं बिसल इस्मु, ठीक है। यहां पर बिसलिस्मु में लाम के बाद अलिफ है, इस पर क्रॉस का निशान है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। देखो कैसे पढ़ेंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं ज्यादा। देखो बिसलिस्मु, हाँ बिसलिस्मु, और कुरान में भी ऐसे ही लिखा हुआ, लेकिन होता है ना कि यहाँ पर तो क्रॉस का निशान है इसलिए पहचान गए कि अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि वहां पर हर कुरान में हर नुस्खे में क्रॉस का निशान नहीं होता है, तो इसलिए अच्छे से इसको देखो। अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पर, लाम के बाद अलिफ। बिसलिस्मु, बा हमजा जेर बि, सीन ज़बर सा, बिस, लाम सीन जेर लिस, बिसलिस, मीम पेश मु, बिसलिस्मु। हाँ अब उसके बाद देखो आगे उसमें इख्फा भी हो रहा है। देखो लअंतुम अशद्दु, हाँ यहां पर लाम के बाद अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इस पर क्रॉस का निशान है, ठीक है, ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये लअंतुम अशद्दु, लाम ज़बर ला, हमज़ा नून ज़बर आ, लअ, तामीम पेश तुम, लअंतुम, हमज़ा ज़बर अ, लअंतुम अ, शीन दाल ज़बर शद, लअंतुम अशद, दाल पेश दु, लअंतुम अशद्दु। अब उसके बाद देखो सलासिल। अब यहां देखो कि यहां पर गलती से नूरानी कायदा वालों ने पहले वाले लाम अलिफ ज़बर ला पर क्रॉस का निशान लगा दिया, जबकि दूसरे वाले लाम अलिफ ज़बर ला के अलिफ पर क्रॉस का निशान लगाना चाहिए। तो पहले वाले जो लाम अलिफ ज़बर ला यहां पर जो है ये देखो अच्छे से सलासिल, इसको तो सलाही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्रॉस का निशान है यहां पर गलत है, बल्कि ये क्रॉस का निशान यहां पर होना चाहिए जो कि अभी हम बना रहे हैं। इसको काट देते हैं, तुम लोग भी काट दो। हाँ ये बन गया दूसरे वाले लाम अलिफ पर, यानी अलिफ पर क्या बना, क्रॉस का निशान। तो सलाम है पहले वाले जो अलिफ पर था तो उसको हटा दो, उसको काट दो और दूसरे वाले अलिफ पर क्रॉस का निशान लगा दो, ठीक है। क्योंकि यहां नीचे देखो जो उसका सही वाला सही तलफ्फुज जो लिखा हुआ है तो यहां पर अलिफ है, यहां पर अलिफ नहीं है। समझ में आया? अपनी किताब में देखो नीचे में पढ़ो सलासिल। हाँ दूसरा वाला जो लाम है उसके बाद जो अलिफ है ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, इसी पर क्रॉस का निशान लगाना है। हालांकि गलती से लग गया होगा पहले वाले अलिफ पर जो कि गलत है। देखो सलासिल, सीन ज़बर सा, लाम अलिफ ज़बर ला, सला, सीन ज़ेर सी, सलासी, लाम ज़बर ला, सलासिल। उसके बाद देखो क़वारीर। हाँ पहला रा बारीक, दूसरा रा मोटा। क़वारीर, यहां पर जो दूसरे वाले रा के बाद जो अलिफ है क़वारीर लिखा हुआ है, तो ये जो अलिफ है इस पर क्रॉस का निशान है, इसको नहीं पढ़ेंगे अलिफ को, अलिफ साइलेंट। क़वारीर, क़ाफ ज़बर क़,
واو الف زبر وا قوا را یا زیر ری قواری را زبر و قواریر. ہاں اب اس کے کیا ہوا، اب اس کے بعد جو مثال ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر ملئہم. دیکھو ملئہم، یہاں پر بھی ملا میں لام کے بعد جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، کراس کا نشان ہے، سائلنٹ رہے گا. ملئہم میم زبر ما لام زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملئی حامیم زیر ہم ملئہم. ہاں اب اس کے بعد تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہاں پر انا کی مثال ہے، انا کی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھے سے دیکھو. یہ سورہ کافرون والی آیت کا ٹکڑا ہے یہاں پر. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. نہیں انا پڑھ دیے تم اور پھر عابدم پر یہ ادغام بھی نہیں کیا تم نے. دیکھو عابدم میں دال دو پیش دن کے بعد ما ہے، میم ہے، میم پر تشدید یہاں پر چھوٹ گیا، بنا لو. میم الف زبر ما میں میم پر تشدید چھوٹ گیا، اس کو بنا لو. پتہ نہیں نسخے والے اتنی غلطی کیوں کرتے ہیں. تمہارے میں دیا ہوا ہے؟ اچھا، حالانکہ نیچے میں دیا ہوا عابدم ما، نیچے میں تشدید دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر میم پر تشدید نہیں ہے، اس لیے اس کو بنا لو. اب یہاں پھر سے اس کو دیکھو. وَلَا أَنَا انا پڑھنا، انا نہیں پڑھنا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. اب یہاں دیکھو انا، یہاں پر نون کے بعد جو الف ہے اس پر کراس کا نشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا. دیکھو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. واو زبر و لام الف مد زبر لا ولا حمزہ زبر ا ولا نون زبر ن ولا انا عین الف زبر ع ولا انا ع با زیر بی ولا انا عابی دال میم دو پیش دم ولا انا عابد میم الف زبر ما ولا انا عابد ما عین زبر ع ولا انا عابد ما ع. اب اگلا ہجہ لگانے سے پہلے دیکھو با کے بعد کیا ہے، دال ہے، اور دال کے بعد کیا ہے، تا ہے. دال پر جزم اور تا پر تشدید، اس لیے با ڈائریکٹ کس میں ملے گی، تا میں. دال سائلنٹ، دال سائلنٹ، سمجھ میں آیا. با تا زبر بت ولا انا عابد ما عبد تامیم پیش تم ولا انا عابد ما عبدتم. اس کے بعد دیکھو عبدتم نہیں ہوگا، عبدتم، اس کو صحیح کرنا. موسیٰ، یہاں پر سین کے بعد یا ہے، یا پر کروس کا نشان، اس لیے یا نہیں پڑھا جائے گا، یا سائلنٹ، ٹھیک ہے. بس یہ عربی لکھنے کا ایک طریقہ ہے.
मीम वाव पेश मू, सीन खड़ा जबर सा, मूसा, उसके बाद ईसा, यहां पर भी सीन के बाद या है, या साइलेंट क्योंकि क्रॉस का निशान है, ठीक है। आइन या जेर ई, सीन खड़ा जबर सा, ईसा, उसके बाद देखो ज़कात, यहां पर काफ के बाद वाव है और वाव पर क्रॉस का निशान है, इसलिए वाव नहीं पढ़ा जाएगा, ज़काता पढ़ेंगे। ज़कात, ज़ा ज़बर ज़, काफ खड़ा ज़बर का, ज़का, ता ज़बर ता, ज़कात। उसके बाद देखो स्वलात, यहां पर भी लाम के बाद वाव पर क्या है, क्रॉस का निशान है स्वलाता में, इसलिए वाव को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वाव साइलेंट हो जाएगा। स्वलात, स्वाद ज़बर स्वा, लाम खड़ा ज़बर ला, स्वला, ता ज़बर ता, स्वलात। उसके बाद हयातिन, यहां पर भी या खड़ा ज़बर या के बाद वाव पर क्या क्रॉस का निशान है, जिसकी वजह से वाव नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट। हयातिन, हा ज़बर हा, या खड़ा ज़बर या, हया, ता दो ज़ेर तीन, हयातिन। उसके बाद देखो मिशकातिन, यहां पर भी काफ के बाद वाव पर क्या है, क्रॉस का निशान है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मिशकातिन, मीम शीन जेर मिश, काफ खड़ा ज़बर का, मिशका, ता दो ज़ेर तीन, मिशकातिन। ये तख्ती हो गई मुकम्मल। इसके बारे में एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि इसमें हर एक इसमें दो लाइन लिखा हुआ है, यानी कि खाना, ऊपर में जो हुरूफ लिखे हुए, ऊपर में जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, वही अल्फाज तुमको कुरान में लिखे हुए मिलेंगे, और नीचे में जो सही करके लिखा हुआ है ना, ये अल्फाज तुमको कुरान में नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? ऊपर के अल्फाज, हर लाइन में ऊपर के अल्फाज तुमको कुरान में वही अल्फाज मिलेंगे, क्योंकि अरबी लिखने का असल तरीका वही है जो अरबों से राइज होता हुआ चला आया है यहां तक। तो ये जो अफा इमाता है कुरान में भी तुमको ऐसे ही मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा जो नीचे में लिखा हुआ। इसी तरह दूसरी लाइन में मिन नबई, कुरान में ऐसे ही मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसी तरह हर लाइन को देखना कि जो असल जो लिखा हुआ है ना ऊपर में, जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है हुरूफ पर, तो कुरान में तुमको वही सब अल्फाज वैसे ही लिखे हुए मिलेंगे। जो नीचे वाली लाइन में सही करके लिखा हुआ वो तुमको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए तुमको अगर ये अरबी लिखना हो कभी तो इसी अल्फाज को लिखना, ठीक है, ऐसे ही। अब जैसे किसी को अगर मिशकात लिखना होगा, मिशकात, तो ये इस तरह मिशकात नहीं होगा, इस तरह अगर कोई लिखेगा तो गलत लिखेगा। यहां पर सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बताया गया है कि ये असल इसका पढ़ने का तरीका है, लिखने का तरीका असल ऊपर ही वाला है। एक चीज हमको बताना है, ये कवारीगा जो है, जो इस तरीके से बताया था मैंने, कवारी, और उसके बाद ये था कवारी, और यहां पर था, यहां पर ये है कवारीगा, और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ पर क्रॉस का निशान है। लेकिन इसका एक कायदा है कि ये तब अलिफ को नहीं पढ़ेंगे जब इस पर रुकना नहीं होगा, यानी कि इस पर ठहरना नहीं होगा तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर इस पर ठहरना हो तो फिर अब इस अलिफ को पढ़ेंगे। जैसे सूरतुद्दहर में 29वां पारा में सूरतुद्दहर है, उसमें कवारी रा, वहां पर रुका गया है, आयत है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर अलिफ को पढ़ा गया है। तो ये तब है जबकि रुकना ना हो, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने बताया कि इसको क्या पढ़ेंगे, अना, क्या पढ़ेंगे, अना। लेकिन अगर इस पर हमको रुक जाना पड़े, मान लो सांस टूट गई, ठीक है,
रुकना जरूरी हो गया, यानी कि सांस ही नहीं थी, रुकना पड़ा, तो अब इसको हम पढ़ेंगे अना। क्या पढ़ेंगे? अना। फिर जब हम मिलाएंगे पीछे से तब फिर पढ़ेंगे अना। ठीक है, मान लो कि इस पर तो ठहर है नहीं, इस पर तो ठहर है कुरान के अंदर, तो इस पर रुकने की सूरत में अलिफ को पढ़ेंगे, लेकिन इस पर कुरान के अंदर कहीं पर ठहरने की कोई अलामत नहीं है। लेकिन सांस अगर टूट गई उस पर, तो सांस तोड़ते वक्त इसको अना नहीं पढ़ेंगे। जैसे मिसाल है वला अना आबिदुम मा अबदतुम, अब किसी ने वला को खींचा इतना, वला अना, अब यहां पर सांस तोड़ना पड़ गया, तो वला अना, इस तरह सांस तोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिलाएंगे वला अना आबिदुम मा अबदतुम। समझ में आया? ये है। तो इन दो मिसालों को अच्छी तरह समझ लो कि जब इन दोनों मिसालों पर रुकना पड़ जाए तो यहां पर अलिफ को पढ़ेंगे, नहीं रुकना पड़ेगा, यानी जब रुकना नहीं होगा तब अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो ठीक।